पति महोदय सुबह सुबह अखबार पढ़ रहे थे। पत्नी बोली, क्या देख रहे हो इतने ध्यान से? तो पति बोला, इसमें लिखा है पति कैसे जिए खुशहाल जिंदगी। तो पत्नी बोली, अच्छा फिर? पति बोला, आगे लिखा है पूरी जानकारी के लिए अपनी पत्नी से संपर्क करें। संता लड़की देखने गया और उसने लड़की से पूछा, कितनी तक पढ़ी हो? तो लड़की ने जवाब दिए, बीए। संता ने शादी के लिए मना कर दिया और बोला, पगली सिर्फ 2 अक्षर पढ़ी है और वो भी उल्टी। हाथी ने चींटी को प्रपोज किया तो चींटी ने जवाब दिया, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। हाथी ने पूछा, तो फिर शादी से क्यों मना करती हो? चींटी बोली, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मेरे घर में इंटर कास्ट शादी तो हो सकती है लेकिन इंटर साइज नहीं। छगन की 90 साल की दादी गुजर गई। मैयत में कई लोग रो रहे थे। पहला आदमी बोला, अम्मा हमें भी ले जाती। दूसरा भी वही बोला और फिर 2-4 लोग और चिल्लाने लगे, अम्मा हमें भी ले जाती। छगन को गुस्सा आ गया और बोला, अबे सालो चुप हो जाओ। अम्मा क्या लोडिंग टेम्पो करके आई थी जो सबको भर के ले जाती? एक आदमी काकरोच को मार रहा था। मरने से पहले काकरोच ने आदमी से आखिरी बार कहा, मार दे मुझे डरपोक कहीं के। तू मुझसे इसलिए चढ़ता है क्योंकि तेरी बीवी मुझसे डरती है और तू अपनी बीवी से डरता है। क्लास में मैडम पढ़ा रही थी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने बिस्तर पर लेटे थे। तभी पप्पू बीच में खड़ा होकर बोला, मैडम पोपटलाल मेरा पेन नहीं दे रहा है। मैडम ने डांटा, पप्पू थप्पड़ मार दूंगी, बैठ जाओ। फिर मैडम ने पूछा, अच्छा बच्चों मैं कहा थी? सभी बच्चे एक साथ चिल्लाए, अकबर के बिस्तर पर। इंटरव्यूअर ने ब्रिटिश एक्सेंट में पूछा, क्या आप बोल सकते हो बिट्टू जी? बिट्टू बोला, जी। इंटरव्यूअर ने कहा, अच्छा तो कुछ बोल कर दिखाओ। बिट्टू बोला, दुगना लगान देना पड़ेगा। इंटरव्यूअर ने झल्ला कर कहा, बाहर निकल जाओ। पिता ने पूछा, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? पुत्र बोला, हेडमास्टर का बेटा फेल हो गया। पिता ने पूछा, और तुम्हारा? पुत्र ने कहा, डॉक्टर का बेटा भी फेल हो गया। पिता चिल्ला कर बोला, नालायक मैं तेरे रिजल्ट की बात कर रहा हूं। तो बेटा बोला, तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो? आपका बेटा भी फेल हो गया। बंता ने संता से कहा, यार मैं बैठा बैठा थक गया हूं। संता ने बड़े प्यार से सलाह दी, यार ऐसा करो कि अब तुम थोड़ा लेटकर आराम कर लो। लड़का लड़की देखने गया। लड़की ने अपनी शिक्षा बताई, MFIAS। लड़के ने आगे डिटेल नहीं पूछी ताकि वो अशिक्षित न लगे और शादी हो गई। बाद में पति ने पूछा, MFIAS क्या होता है? तो पत्नी ने बताया, मैट्रिक फेल इन ऑल सब्जेक्ट। लड़का 4 दिन से बेहोश है। गांव की एक महिला को बुखार था। डॉक्टर ने चेक करने के बाद बोला, कूल्हे में सुई लगानी पड़ेगी, 10 मिनट में बुखार उतर जाएगा। महिला चिढ़कर बोली, बाजू में लगा दे ठरकी, पिछवाड़ा देखने का बहुत शौक है तुझे। गांव में प्रवचन हो रहा था तो महाराज जी बोले, मृत्यु एक अटल सत्य है। इस गांव का हर मनुष्य एक दिन मरेगा। सब रोने लगे लेकिन झामरू जोर जोर से हंसने लगा। महाराज ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? तो झामरू बोला, मैं इस गांव का नहीं हूं। महाराज ने उसे तबला फेंक कर मारा। बर्थडे पर कोई विश नहीं करता लेकिन रिजल्ट आने पर मम्मी के मामा की सास और उस सास की बहन का भी फोन आ जाता है। जो आपकी चुप्पी को बातों में बदल दे वह है दारू
और जो आपकी बातों को चुप्पी में बदल दे वह है मेहरारू। एक लड़का रात को 2 बजे डॉक्टर को फोन लगाता है और कहता है, डॉक्टर साहब मुझे नींद ना आने की बीमारी है। डॉक्टर ने झल्ला कर कहा, तो साले इसे फोन करके फैला क्यों रहा है, कम से कम मुझे तो सोने दे। ना स्विगी ना जोमेटो, जो घर में पके उसे लपेटो, दाल रोटी खाओ और पत्नी के गुण गाओ। साइकिल चलाकर पैर दुखे तो बाइक ली, बाइक चलाकर पीठ दुखी तो कार लाए, कार चलाकर पेट निकला तो जिम ज्वाइन की और वहां वापस साइकिल चलाई। इसे कहते हैं रिसाइकलिंग। गर्लफ्रेंड को शादी से पहले कितनी ही चॉकलेट खिला दो, शादी के बाद वो तुम्हें लौकी की सब्जी ही खिलाएगी। पत्नी बोली, सुनो मैं बहुत परेशान हूं। पति बोला, क्यों, क्या हुआ? पत्नी बोली, मेरे बाल गिर रहे हैं, मोटापा बढ़ रहा है, उम्र भी बढ़ रही है। पति बोला, अरे टेंशन मत लो। पत्नी बोली, क्यों? पति बोला, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ ही फंसा हूं। प्रेमिका बोली, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? तो प्रेमी बोला, इतना कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। प्रेमिका बोली, सच में? प्रेमी बोला, हाँ। तो प्रेमिका बोली, तो मेरे पापा से बात कर लो। प्रेमी बोला, इतना भी नहीं करता, मैं प्यार करता हूं, बहादुरी नहीं। पति बोला, अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगी? पत्नी बोली, मैं दूसरी शादी कर लूंगी। पति बोला, सच में? पत्नी बोली, हाँ। और तुम? पति बोला, मैं तो खुश हो जाऊंगा। पत्नी बोली, क्यों? पति बोला, क्योंकि ऊपर जाकर तुमसे छुटकारा मिल जाएगा। प्रेमिका गुस्से में बोली, तुम हमेशा मोबाइल में लगे रहते हो। प्रेमी बोला, नहीं तो। प्रेमिका बोली, अच्छा तो अभी बताओ मैं क्या पहन कर आई हूं? प्रेमी बोला, ओ वही जो कल पहना था। प्रेमिका बोली, मैं तो पहली बार मिल रही हूं आज। प्रेमी बोला, ओ फिर तो मामला सीरियस है। पत्नी बोली, शादी से पहले तुम मुझे जान कहते थे। पति बोला, हाँ तो। पत्नी बोली, अब क्यों नहीं कहते? पति बोला, क्योंकि अब जान लेने का काम तुम खुद कर लेती हो। प्रेमी बोला, मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़कर ला सकता हूं। प्रेमिका बोली, अच्छा? प्रेमी बोला, हाँ। प्रेमिका बोली, तो पहले रात को टाइम पर कॉल करना सीख लो। पति बोला, मैं घर का मालिक हूं। पत्नी बोली, अच्छा? पत्नी बोली, पति बोला, हाँ सब फैसले मैं ही लेता हूं। पत्नी बोली, जैसे? पति बोला, जैसे आज क्या खाना है ये तुम तय कर लो। प्रेमिका बोली, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो? प्रेमी बोला, तो मैं बहुत रोऊंगा। प्रेमिका बोली, सच में? प्रेमी बोला, हाँ, क्योंकि नया पासवर्ड फिर से याद करना पड़ेगा। पत्नी बोली, मेरी एक आदत बहुत खराब है। तो पति बोला, कौन सी? पत्नी बोली, मैं गुस्से में बहुत कुछ बोल देती हूँ। पति बोला, कोई बात नहीं। पत्नी बोली, और तुम्हारी? पति बोला, मैं गुस्से में कुछ बोल ही नहीं पाता, क्योंकि बोलने का मौका ही नहीं मिलता। एक प्रेमी बोला, तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है। प्रेमिका ने कहा, सच में? प्रेमी बोला, हाँ, लेकिन जब तुम बिल देखती हो तो और भी प्यारी लगती हो, क्योंकि तब तुम बोलती ही नहीं हो। पति महोदय बोले, तुम हमेशा मेरा फोन चेक क्यों करती हो? पत्नी बोला, भरोसा है मुझे तुम पर। पति बोला, फिर चेक क्यों करती हो? पत्नी बोली, वो भरोसा खुद पर नहीं है। प्रेमिका ने कहा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। तो प्रेमी बोला, मैं भी। प्रेमिका ने कहा, सच में? प्रेमी बोला, हाँ, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया है।
एक पत्नी बोली, तुम्हें मेरी सुंदरता पसंद है या अकल? पति बोला, मुझे तुम्हारी ये मजाक करने की आदत पसंद है। प्रेमी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो प्रेमिका बोली, अच्छा तो शादी कर लो। प्रेमी ने कहा, मैंने कहा था कुछ भी, सब कुछ नहीं। पति बोला, मैं बहुत परेशान हूं। तो पत्नी ने कहा, क्यों? पति बोला, ऑफिस में बॉस डांटता है, घर में तुम। तो पत्नी ने कहा, तो क्या करना चाहते हो? पति बोला, बस एक ही जगह है जहां सुकून मिलता है। पत्नी बोली, कहां? पति बोला, बाथरूम, वहां कोई सवाल नहीं पूछता। प्रेमिका ने कहा, तुम मुझे कितना समझते हो? तो प्रेमी बोला, इतना कि जब तुम कहती हो कुछ नहीं हुआ, तब मुझे समझ आ जाता है कि बहुत कुछ हुआ है। पत्नी बोली, अगर मैं अचानक गायब हो जाऊं तो? पति ने कहा, मैं पुलिस में रिपोर्ट करवाऊंगा। पत्नी बोली, सच में? पति ने कहा, हाँ, ताकि वो भी ढूंढते रहें और मुझे थोड़ी शांति मिले। प्रेमी बोला, तुम इतनी खास क्यों हो? प्रेमिका बोली, क्यों? प्रेमी बोला, क्योंकि तुमसे लड़ने के बाद भी मैं तुम्हें ही मनाता हूं। ये टैलेंट हर किसी में नहीं होता। पति बोला, आज मैं बहुत रोमांटिक मूड में हूं। पत्नी बोली, अच्छा? पति बोला, हाँ, चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। पत्नी बोली, सच में? पति बोला, हाँ, क्योंकि आज गैस सिलेंडर खत्म हो गया है।